जितने हंगामे राबी और मुर्सू की शादी पर दिखाए गए, इतने हंगामे तो हमारे यहाँ हुकूमतें गिरने पर नहीं होते। खैर, खुशी की खबर ये है, शादी किसी न किसी तरीके से हो गई है। पहले तो दूल्हा साहब अपनी शादी से गायब थे। वैसे हमारे यहाँ हर शादी के मौका पर फुफ्फो और खानदान के कोई और लोग नाराज होकर गायब हो जाते हैं, लेकिन इधर तो दूल्हा गायब हो गया था। शादी पर आए हुए मेहमान कह रहे थे शायद दूल्हा शादी वाले दिन अपने खानदान के सर में खाक डालकर किसी के पीछे भाग गया है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में हमारे लोगों के दिमागों में इस तरह के ख्यालात आते हैं। लोगों के मुंह बंद करने के लिए दुल्हन को फूलों वाली चारपाई के नीचे से गुजार कर स्टेज पर बिठा दिया जाता है। दुल्हन को स्टेज पर बिठाने के लिए हमेशा लाल दुपट्टे का साया किया जाता है, लेकिन यहाँ दुल्हन को ऐसे चारपाई पर लाया गया जैसे मैयत को कब्रिस्तान में लाया जाता है। और इसके अलावा चारपाई को कंधा देने के लिए जो 4 गैर महरम लौंडे बुलाए गए, उनका दुल्हन के साथ कोई शरई रिश्ता नहीं था। खानदान में लड़कों की किल्लत की वजह से 4 लड़के किराए पर बुलाना पड़े। खैर, दूसरी तरफ हमारा दूल्हा भागा नहीं था, बल्कि अपने नाराज सास ससुर को मनाने गया हुआ था। वैसे ये बात तो ठीक है, हमारे यहाँ उस वक्त तक शादी नहीं होती जब तक नाराज रिश्तेदारों को मनाया ना जाए। अच्छा, ज्यादातर रिश्तेदार तो शादी के मौका पर ही नाराज होते हैं। दूल्हा बेचारा माफिया मांग मांग कर खुआर हो रहा होता है और दूल्हे के घर वाले अलग माफिया मांग रहे होते हैं। अच्छा, मुर्सू विक्की साहब और उनकी मिसेज को शादी के लिए ले आता है। दूसरी तरफ विक्की साहब ने राबी का असली बाप बनने के लिए अपने कुर्ते को राबी के ड्रेस के साथ मैच करने का सबूत पेश किया और नाराज राबी को बताया, अगर तू लाल जोड़ा पहन सकती है तो मैं सुर्ख कुर्ता जेब तन कर सकता हूँ। विक्की साहब राबी को अपनी आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ राबी के सर की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन राबी अपने सर को ऐसे पीछे कर लेती है जैसे प्यासे घोड़े को पानी का लोटा दिखाकर लोटे को पीछे खींच लिया जाता है। राबी विक्की साहब से कहती है, पहले अपने मेले हाथ डिटोल से धोकर आओ, फिर अपना भारी हाथ मेरे सर पर रखना। दूसरी तरफ मुर्सू को भी कुर्बानी के वाइट बकरे की तरह सजाया जाता है। सिवाय काली मूछों के, सर की पगड़ी से लेकर पांव के जूतों तक मुर्सू की हर चीज सफेद थी। वैसे यार, हमारे दूल्हा साहब की मूछों पर थोड़ा चूना लगाकर वाइट कर देते तो कितना अच्छा होता। खैर, आखिरकार दूल्हा और दुल्हन को ऐसे एक दूसरे के सामने बिठाया जाता है जैसे मासूम हिरनी और भेड़िए की सुलह करवाई जा रही हो। काजी साहब 25 लाख हक महर के एवज दुल्हन से उसकी रजा पूछते हैं, लेकिन दुल्हन ऐसे खामोश हो जाती है जैसे उसके नाक की तरह उसकी जबान में भी नथ डाल दी गई हो। खानदान के सारे बुजुर्ग अपनी इज्जत का जनाजा उठता हुआ देखकर राबी से कहते हैं, बेटा हाँ करो ना, बेटा हाँ करो ना, बेटा हाँ करो ना। लेकिन दुल्हन बीमार डड्डू की तरह छलांग मारकर स्टेज से उतर जाती है और कमरे में जाकर मुर्सू को बुलवाती है और अपने मुतालबात फिजिक्स की प्रैक्टिकल वाली कॉपी के ऊपर लिखकर कॉपी मुर्सू के सामने रख देती है। दुल्हन के मुतालबात पढ़ते ही दूल्हे की आंखें मुर्दा खरगोश की तरह बाहर आ जाती हैं। 2 घंटे तक बड़े गौर से पढ़ने के बाद मुझे दुल्हन के मुतालबात की समझ आ गई। निकाह के दौरान दुल्हन दूल्हे से नाराज होकर इसलिए कमरे में आई है क्योंकि दूल्हे ने स्टेज पर चढ़ते हुए दुल्हन को हाथ का सहारा नहीं दिया था, इसलिए दुल्हन नाराज हो गई। दूसरी तरफ हया का ख्याल था दुल्हन के भागने के बाद खानदान की इज्जत को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी के तौर पर इमरजेंसी दुल्हन बनाया जाएगा, लेकिन मुर्सू राबी के मुतालबात मानकर हया के आलूदा ख्यालों पर पानी फेर देता है। खैर, निकाह तो हो जाता है, लेकिन गुर्बत की वजह से ना तो कैमरा था और ना ही कोई कैमरा मैन, इसलिए तस्वीरों वाला सेशन कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ दूल्हे का दूध बिल्ली पी गई थी, इसलिए दूध पिलाई की रस्म भी अदा नहीं की गई और निकाह के बाद छुआरे ना बांटने पर बारातियों ने दूल्हा और दुल्हन को इज्तिमाई तौर पर बद्दुआएं दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद द न्यू वीडियो। बाय।